और अब सबसे पहले बात करेंगे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की नई लिस्ट में 13 कैंडिडेट के नाम हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए संतोष पाठक को बीजेपी ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्मीदवार को भी बदला है। मैनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा गया है। नई सूची के साथ ही बीजेपी ने राज्य की 294 सीटों में से अब तक कुल 288 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब केवल 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। तो पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें शांतनु ठाकुर की पत्नी को उत्तर 24 परगना से टिकट दिया गया है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, क्या खास बात है इस चौथी लिस्ट में बीजेपी की? देखिए, इस चौथी लिस्ट में जैसे कि देखा जा रहा है 13 उम्मीदवारों का नाम घोषणा किया गया है और इसके 288 नामों का घोषणा हो चुका है और 6 नामों का अभी भी बाकी है। तो ये चौथा लिस्ट को अगर देखें गौर से तो इसमें राज्य मंत्री जैसे कि शांतनु ठाकुर के पत्नी सोमा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है बागदा से, नॉर्थ 24 परगना के बागदा से। और इसके साथ साथ कोलकाता के चौरंगी से हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए संतोष पाठक को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। संतोष पाठक काफी जाने माने एक चेहरा है, कांग्रेस के जब काउंसिलर भी रह चुके हैं काफी सालों से। वो हाल ही में बीजेपी में वो ज्वाइन किए हैं और बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद कोलकाता के चौरंगी से उनको टिकट दिया गया है। यानी कि उनका जो मुकाबला होने जा रहा है वो मुकाबला नयना बंदोपाध्याय के खिलाफ उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो ये काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। इसके अलावा ये बागदा सीट का अगर बात करें, इस बागदा सीट में जैसे कि देखा जा रहा है कि सोमा ठाकुर को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मधुपर्णा ठाकुर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि इन एक ही परिवार में 2 उम्मीदवार है। यानी कि यहाँ पर भाभी और ननद का जो लड़ाई है ये काफी दिलचस्प होने जा रहा है। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि इस चुनाव में कौन कैसे प्रचार करते हैं और कौन आगे जा पाते हैं। बिल्कुल, तो नैरेटिव के वॉर में कौन जीतता है, जनता तक अपने मुद्दे कौन आसानी से पहुंचा पाता है, इस पर ये पूरा चुनाव निर्भर करता है। बने रहिएगा ओंकार हमारे साथ।